हो बाबा विश्वनाथ की समस्त देशवासियों को, भाइयों को, माताओं को, साथ ही साथ जो हमारे पितातुल्य बुजुर्ग हैं उनको भी परशुराम जन्मोत्सव की हार्दिक शुभकामना पहुँचे। साथियों, परशुराम के जन्म स्थान का अस्थायी रूप से पता नहीं है। उनके पिता महर्षि जमदग्नि जी, साथ ही साथ जमदग्नि की धर्मपत्नी परशुराम की जननी रेणुका के विषय में सभी लोग विधिवत जानते हैं। परशुराम एक आज्ञाकारी पुत्र थे। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी मात लोक सब साखी। परशुराम जी आज्ञा पालक पुत्र थे और परशुराम जी के पिता ने महर्षि जमदग्नि जी अपने शेष पुत्रों को माता रेणुका की हत्या करने के लिए कहे। चारों पुत्र इस कार्य के लिए साथियों तैयार ही नहीं हुए और परशुराम के पिताजी ऋषि जमदग्नि जी अपने पुत्र परशुराम से जब माता की हत्या के विषय में कहे तो परशुराम ने कोई तर्क वितर्क नहीं किया, आगे पीछे भला बुरा कुछ भी नहीं सोचा और अपने फरसे से जमदग्नि जी की स्त्री रेणुका परशुराम जी अपनी माता का स्वयं अपने हाथों से वध कर दिया। साथियों, कुछ लोग परशुराम के जीवन के विषय में जुहू, इंदौर, मध्य प्रदेश, कुछ लोग उत्तर प्रदेश के विषय में बताते हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से बताना चाहता हूं कि कोई अस्थाई प्रमाण जो है परशुराम जी के विषय में नहीं है कि उनका जन्म जो है कहाँ हुआ था, परंतु माता पिता के संबंध में जमदग्नि और रेणुका के विषय में तो बहुत से उल्लेख मिले हुए हैं। परशुराम जी अन्याय, अत्याचार सहन करते करते ऊब गए और उनके पिता के आश्रम को सहस्र बाहु ने तहस नहस कर दिया। पिता जमदग्नि की हत्या जो है उस दुष्ट राजा के वंशों ने मिल करके कर दिया और पूरे आश्रम को, पूरे गुरुकुल को बर्बाद कर दिया और अन्याय
उतना सहन करना चाहिए जितना सहने के योग्य हो, और अन्याय के खिलाफ मनुष्य को आवाज़ उठानी चाहिए। कल 3 मई है, कल परशुराम का जन्मोत्सव है, और परशुराम ने अन्याय के खिलाफ 21 बार इस धरती से क्षत्रियों का नामो निशान मिटा दिया। ऐसे क्रोधित विप्र थे। तो कल पूरे प्रदेश में, राज्य में, पूरे देश में, अपित हो सकता है विदेशों में भी भगवान परशुराम का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। उनके परम प्रिय गुरु भगवान भोलेनाथ ने उन्हें थरसे के रूप में एक ऐसा अद्भुत अलौकिक हथियार दिया, जिस हथियार से परशुराम जी ने इस वसुंधरा से क्षत्रियों का नामो निशान मिटा दिया। आशा करता हूं कि आप सबका प्यार, उदार स्नेह, आशीर्वाद हमें मिलता रहेगा। और इसी में 2 पंक्ति मैं अपने भाइयों के सन्मुख और कहना चाहता हूं कि कुछ लोग कहते हैं कि इस देश को जो है हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। तो भैया, जो हिंदू 8-10 संयुक्त परिवार में नहीं रह पा रहा है, सोचने वाली बात है। औरत के कहने पर, नारी के कहने पर अपने माता पिता, अपने भाई हैं, या भैया अन्य फैमिली को छोड़ दे रहा है और अपनी स्त्री को लेकर के अलग रोटी बना रहा है। वह क्या हिंदू राष्ट्र बना पाएगा? है? जो अपने परिवार को लेकर के भाग रहा है और फैमिली को छोड़ दे रहा है, हमारे हिसाब से वह हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बना पाएगा। और आज तक मैंने एक मुस्लिम वृद्ध आश्रम भैया नहीं देखा। हिंदू अपनी लुगाई के कहने पर माँ बाप को लात मार देते हैं। ये क्या हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? क्या बनाएंगे हिंदू राष्ट्र? अगर लुगाई कह दी तो माता पिता को मारना पीटना शुरू कर देंगे। ये क्या हिंदू राष्ट्र बना लेगी? अपने सगे भाई की प्रगति देखकर अरे भैया उनकी छाती फट जाती है और बात हिंदू राष्ट्र की करते हैं। ये हिंदू हैं। शव यात्रा के अलावा ये कभी एक दिशा में नहीं चलते और ना चलेंगे। अब बोलो भैया, आप लोग रत्ती भर हमारी बात अगर गलत हो तो कहिएगा, कड़वा है पर सत्य है। एक ही लक्ष्य, हिंदू राष्ट्र। गर्व से कहो,
हम हिंदू हैं, हिंदुस्तान हमारा है। तो सबसे पहले अपने परिवार को लेकर के चलिए, अपने परिवार के साथ रहिए और लुगाई के कहने पर अपने शुभचिंतक का परित्याग ना करें। आपकी सेवा में आपका भाई विनोद दुबे, विनोद प्रहरी यूट्यूबर यूट्यूब चैनल के माध्यम से, कैमरामैन शिवम के साथ, धन्यवाद। जय परशुराम, जय हो विप्र समाज की।